रमज़ान का आज पहला दिन है। आप तमाम लोगों को रमज़ान करीम की बहुत बहुत मुबारकबाद। तमाम मुसलमानों की ये फ़िक्र होती है पहले दिन से कि वो रमज़ान को उस अंदाज़ में गुज़ारे जैसा कि उसका हक़ है। इस तरह से कुरान ने रमज़ान के बारे में जो तशरीह की है, उस हवाले से, इबादत के हवाले से, उसका जो रूहानी तसव्वुर बताया गया है, उस हवाले से रमज़ान गुज़ारा जाए, तो इसके लिए हर मुसलमान कहीं न कहीं फ़िक्रमंद ज़रूर दिखाई देता है। तो इस डिजिटल दौर में हम और आप रमज़ान कैसे गुज़ारें? मेरा ये टॉपिक आज के पॉडकास्ट का यही है कि डिजिटल दौर में रमज़ान इन डिजिटल एज, ये मेरा टॉपिक है और इस पर मैं बात करूंगा। तो जो डिजिटल दौर है, ये हमें बाउंड्री लेस एक बहुत बड़ी दुनिया देता है, यानी पूरी दुनिया से हमको करीब कर देता है। तो ऐसे मौकों पर आप याद कीजिए कि एक ज़माना था जब हम एक दूसरे को ईद मुबारक करने के लिए कोई कार्ड देते थे, और आज हम एक डिजिटल कार्ड बनाते हैं और पूरी दुनिया भर में लोगों को उससे अपने फेसबुक पर और अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगा करके हम मुबारकबाद पेश करते हैं। सबसे जो अहम बात इस डिजिटल दौर में हम तमाम को मिली है, वो ये है कि रिलीजियस रिसोर्सेज तक एक्सेस हर शख्स का हो गया है, और ऐसे तमाम प्लेटफॉर्म इस वक्त दुनिया भर में मौजूद हैं, ऑनलाइन वेबसाइट की शक्ल में, ऐप की शक्ल में, जहाँ पर जा करके आप अपनी पसंद के मुकर्रिरीन को, अपनी पसंद के मुतरजमीन से कुरान के तर्जमे पढ़ सकते हैं, उनके किए हुए तर्जमे पढ़ सकते हैं, उनसे लाइव एक तरह से एक्सेस करके उनके उनके दुरूस में शामिल हो सकते हैं। रमज़ान मुबारक में ये फिक्र हर मुसलमान की होती है कि कोई शख्स, कोई फ़र्द, कोई ख़ानदान परेशान हाल है जो, और माशी तौर पर वो उसके घर में कम अज़ कम रमज़ान में दुश्वारी दूर कर दी जाए किसी न किसी शक्ल में। तो यहाँ पर घर बैठे आप अपनी ज़कात जहाँ चाहें, जिस खित्ते में चाहें, जिस तरह के काम में चाहें वहाँ दे सकते हैं। आप डिफाइन कर सकते हैं कि आपको किस काम में आपको ज़कात अपनी देनी है। तो ये डिजिटल दौर हमें पूरी दुनिया से जुड़ने का मौका फराहम करता है। जो सोशल एक्सचेंज है उसका बहुत अच्छा मौका फराहम करता है, जो दूसरी कम्युनिटीज़ हमारे आसपास दुनिया में बसती हैं। डिजिटल दौर आने के बाद से जो हर शख्स ग्लोबल हुआ है, उसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि आज आप यहाँ पर बैठ करके दुनिया भर में रमज़ान के जो ट्रेडिशंस हैं, रोज़ों के जो ट्रेडिशंस हैं, उनकी जो लाइफ स्टाइल है, वो बड़ी आसानी से एक दूसरे की स्टाइल को आप देख सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। हिंदुस्तान में जामिया नगर में रमज़ान किस तरह से मनाया जाता है, न्यूयॉर्क में बैठा कोई भी शख्स वहाँ पर बैठ करके उसे बड़े अच्छे अंदाज में शाहीन बाग टैग करके देख सकता है। ये जो डिजिटल एरा है, हम तमाम लोगों को एक तरह से कल्चरल एक्सचेंज का भी मौका फराहम करता है। अब ज़रूरत इस बात की है कि ये जो टेक्नोलॉजी हमारे हाथ में है इस वक्त, सही इस्तेमाल कैसे किया जाए, इसकी समझ डेवलप करना कम्युनिटी के दरमियान, ख़ास तौर से युवाओं के दरमियान, ताकि वो इसका सही इस्तेमाल करते हुए और अब रमज़ान मुबारक के अय्याम को भी, उसकी जो एसेंस हैं और रमज़ान का जो रूहानी तसव्वुर है, उससे भी इस्तेफादा करें और साथ साथ अपनी ज़िंदगी को भी आगे बढ़ाएं। रमज़ान इन डिजिटल एज के पॉडकास्ट में आपने मुझे सुना। अगर आपकी कोई राय है तो आप मुझे ज़रूर लिख भेजें। मैं स्क्रीन पर अपना व्हाट्सएप नंबर और अपना ईमेल आईडी डालता हूं, ताकि आप हमें सीधे कनेक्ट कर सकते हैं, और इस तरह की और क्या चीज़ें हो सकती हैं वो आप देखना या सुनना चाहते हैं, उसके बारे में भी आप हमें शेयर कर सकते हैं।